बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जेल बरो तहरीक इमरान खान का मनसूबा क्या है और मरीम नवाज इमरान खान दे भांडे जेड़े ना चौंक च रख के भनी जा रही है, ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना सर, वो जब भी बोलते हैं ना, मतलब है की क्या मैं हूँ कबर ही फाड़ देने, कफन ही फाड़ देने हैं जी। ये भाई साहब जेड़े ना, इनको मेरा ख्याल है कि कोई कितों पता नहीं कितों इन्होंने आमद होती है और इस तरह की बातें करते जिसका नुकसान होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर आप उस मसाइल का शिकार हों भी तो उनका इकरार नहीं किया जाता, बल्कि उनको छुपाया जाता है, पर्दा डाला जाता है, लोगों को हौसला दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है। अभी तो ये वाक़या हुआ भी नहीं है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भाई पहले रुला पाता है। आज वो कहीं खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने सुना होगा मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, ये हो नहीं जे रहा, हो गया आज ये बात उन्होंने की है। बंदा पूछे ख्वाजा साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो कहीं मेरे ख्याल सिफारिश में दाखिला नहीं मिला था इमरान खान की तरह, आपको तो पता है कि डिफ़ाल्ट का मतलब क्या होता है। डिफ़ाल्ट का मतलब सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि जनाब आपको आलमी मालियाती इदारे जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई ने इतने पैसे मर्जी ना लाना हो, डिफ़ाल्ट हो गए, इन्होंने साढ़े भी देने हैं, ताड़े भी खाइएगा। इनके रिजर्व इस तरह के नहीं हैं, इनमें कारोबार नहीं हो सकता। यहाँ पर जीडीपी जो है बिल्कुल फारग हो गया है, यहाँ पर बुरी हालात हो गए हैं। इस तरह की बात श्रीलंका के बारे में की सी तो श्रीलंका पॉइंट डिफ़ाल्ट डिक्लेयर हो गया। इससे इसी तरह पहले मैं यूनान को भी शायद उन्होंने डिफ़ाल्ट डिक्लेयर किया था, इटली को मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। तो ये होता है सर डिफ़ाल्ट। पाकिस्तान के ठीक है फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन एक दो दिन पहले कोई 21 करोड़ डॉलर वधे भी है। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि हालात जो हैं वो ख़राब ज़रूर हैं, पर डिफ़ाल्ट नहीं हुआ पाकिस्तान। लेकिन ख्वाजा साहब पता नहीं किसे कहने से डिफ़ाल्ट कराई जा रही है। ये मेरा ख्याल है कि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है, क्योंकि जो हमारा नया मुंशी है, बल्कि उन काफ़ी पुराना मुंशी हो गया ये इसहाक डार साहब, वो भाई साहब ने जिन्नियां गल्लां कीतियां सन ना, वो गल्लां दे विच कोई गल निकली नहीं। और मिफ्ता इस्माइल जिहड़ा वो गल्लां साफ कह रहे थे कि यार गलत पासे जा रहे हैं, इस पासे जाना चाहिए। ये भाई साहब जो हैं ये दिखाते कुछ रहे हैं, कहते कुछ रहे हैं, होंदा कुछ रहा है। नतीजा ये निकला कि जितना इन्होंने डिले किया उसके नतीजे में पाकिस्तान काफ़ी नुकसान उठा चुका है। अब हम ये कहते ज़रूर है कि जिस हालात में पाकिस्तान है ये सारा इमरान का किया धरा है, लेकिन पाइन डार साहब ने अपना हिस्सा पाया आज। ये मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगा, क्योंकि अपने मुल्क से, अपने मुल्क के अवाम से आगे मुझे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। डार साहब जो हैं वो माजी में भी स्वाय मुंशीगिरी के कुछ नहीं किया सर। मैं डार साहब के आपको एक माजी का भी एक किस्सा बता देता हूँ। 2008-9 की में आपको याद होगा कि लोगों ने दौड़ लाती थी सारे बैंकों के बाहर। हुआ सिर्फ इतना था कि डार साहब ने बयान दे दी थी डॉलर दिन ब दिन जो ना घटता जा रहा मुल्क दे चो, वो घट रहा सी, गलत नहीं कहा था, लेकिन एक गल दसन की लोड़ नहीं सी। नतीजा ये निकला कि जनाब दुनिया दौड़ पई अपने पैसे कढ़ाने ली और बैंक डिफ़ाल्ट की तरफ जाना शुरू हो गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको संभाला गया था। इसी तरह अब ये जो हैं अपना ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने एक नवी जी ने रागनी छेड़ती फड़ के, पता नहीं इन्हों दियाँ मतलब सतरे बतरे हो गए ने खबरें, ऐस करके इन्हें हरकत करते हैं या कोई प्लान है, ये मुझे अभी नहीं पता। मैं कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि इन्हों का प्लान की है या ये वाकई को उम्र का तकाजा है। अब आप देखें ना, हमारी जितनी भी क़यादत है सारी 70+ है, इमरान खान समेत। आसिफ जरदारी इनमें सबसे कम उम्र है, लेकिन वो भी कोई 70 के नेड़े नेड़े ही है नहीं, ठीक है। वो मेरा ख्याल है 68-69 होंगे, ठीक है। तो ये हालात इनके बने हुए हैं, और लेकिन उसके औसान बिल्कुल ख़ता नहीं हुए आसिफ जरदारी के, वो भाई पूरे होश आ जाएगा जी। अच्छा, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के भी औसान ख़ता नहीं होते, वो भी होश में रहकर बात करते हैं। इन्होंने पाए पता नहीं की काली है, की मसाइल ने मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल कोई पूछने वाला हो, किसी का डर हो, किसी का खौफ हो, किसी ने जनाब कान खिंचने होण, तो फिर बंदे को ख्याल होता है ना। अब जाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन बैठा हुआ है, उन्होंने वापस ले आने लिए ना कुछ नहीं किया सिवाय गल्लां करन दे। तो ये खाजगान जो है ना, ये सर पाकिस्तान को पता नहीं कितने ले जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान तो चले बेहतरी की तरफ जाएगा। नून लीग ना पता नहीं की करूँ ने, ये मरीम नवाज़ को इस तरह देखना चाहिए, क्योंकि मरीम जो है उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र का
ओहदा मिला है और मरियम जो है वो पार्टी को रन कर रही हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उस दिन तकरीबन 4-1 घंटे उनके साथ गुजारे हैं, उनकी वर्किंग को देखा और मैं तो काफ़ी मुतमईन जो है वहाँ कि भाई इस खतून के अंदर वाकई काम करने का जज्बा मौजूद है। आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने जिस चीज़ पर जोर दिया है वो चीज़ ये है कि जनाब अदलिया पर उन्होंने क्या कहते हैं तनकीद की है, सच्ची बात ही है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अदलिया है ये अब इमरान खान को जितनी सपोर्ट कर रही है, और पहले इमरान जो है वो फौज के कंधों पे आए थे, हुण अदलिया की झोली बह के आना चाहता है और अदलिया की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फैज़ जो है वो मतलब चला गया पर बाकियात है भाई नदियाँ। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो शख्सियत जिसका आजकल अदालती शख्सियत का बड़ा चर्चा है ना, यानी वो मज़ाहर नकवी साहब का, जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब का, परवेज़ इलाही के साथ चूँकि ऑडियो उनकी आ गई उसकी वजह से, और परवेज़ इलाही ने उस बात को कन्फर्म भी करता कि हाँ ये साड़ी गल हुई है, फिर कर लो जो करना है, इस तरह का उनका बयान था। तो वो मज़ाहर नकवी साहब के जो एलिवेशन है उस हवाले से, और जो मुज़ाहिर नकवी साहब को क्या कहते हैं एक जुडिशल कमीशन में उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन थी, उससे उनका बच जाना, इन सब के ऊपर जो है वो फैज़ साहब का नाम आता है, जनरल फैज़ का, कि उन्होंने ठप्पे लगे भाई इन्होंने नाल इन्हों की तरक्की दे विच इन्हों की अपॉइंटमेंट तो लैके एलिवेशन तक और एलिवेशन तो पहले जो वो बच गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कार्रवाई से, उसमें इस सब में वो कहा जाता है कि फैज़ साहब का बड़ा हाथ था। तो इसलिए मरियम साहबा कह रही है कि फैज़ की बाकियात जो है ना वो हैं, और वो ये भी कहती है कि अदारा नहीं उनके पीछे अब कोई, पहले तो देखे ना इमरान खान ने मगर अदारे खलोते बाकायदा, यानी जनरल बाजवा साहब जो हैं जब आर्मी चीफ थे तो उस वक़्त आसफ गफूर साहब जो हैं शुरू में वो DGISPR हुआ करते थे, और वो जर्नैल ऐसा था जिसने अपने अकाउंट से एक ऐसा ट्वीट किया था जो मुकम्मल मुतनाज़ा ट्वीट रहा है। वो वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ स्टांस लिया करते थे जनरल आसफ गफूर साहब। तो आज भी वो मुतनाज़ा हैं, वो सदरन कमांड कर रहे हैं उस साइड पे, लेकिन उनका जो एक वो वाला रोल था उसकी वजह से लोग उनको इमरान खान की साइड पर कंसिडर करते हैं। जनरल फैज़ साहब तो ज़ाहिर इमरान खान ने खुल के किया। अब तो इत्थों अंदाज़ा लाओ कि हुण तक इमरान खान ने जनरल बाजवे के बारे बड़ी गल्लां कीतियां, फैज़ के बारे गल कोई नहीं की। क्यों? इसलिए कि फैज़ साहब से उनको फैज़ मिल रहा था। ए तकलीफ ही हुई है कि फैज़ दे नाल की करता फड़ के मेरे लाडर नाल करता और मेरे नाल की करन टुरे ने, तो इनको इस बात की तकलीफ है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त मरियम साहबा ने जो कहते हैं ना कि बाकायदा तौर पर एक चढ़ाई वो की है, और हालात उनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि इस पर बात करें। मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा घोड़ियां दे काठियां पाइयां ने, और वो इस बार कोई किसी को यानी इस बात का मौका नहीं देना चाहते कि वो 2017 वाली सूरत हाल को रिपीट करे। ये मैं आपको बता दूँ, ये उनका फैसला है कि इस बार नहीं, हमने अब जो है कोई लीगल फोरम, कोई पॉलिटिकल फोरम, कोई अवामी फोरम नहीं छोड़ना जहाँ पर हमने बाकायदा चौक फड़ा नहीं पाना कि नहीं भाजी ए हुण नहीं होएगा। क्योंकि माजी में वो देखते रहे कि ये इज़्ज़त करनी चाहिए, हद तक नहीं हो सकती, आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, नवाज शरीफ पेश होता रहा, इस तरह की चीज़ें करते करते वो भैन किस हाल च आ गए। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब फिर जंग है तो फिर जंग ही सही देखी जाएगी। ये जो मरियम साहबा की आज की गुफ्तगू थी उससे में भी मुझे पता चला है, लेकिन वैसे भी ज़ाहिर है ये खबर मौजूद है कि वो इस तरह की तरफ जा रही हैं। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो किसी सूरत भी इमरान खान को कोई साय ऑफ रिलीफ देने के मूड में नहीं है। वो बार बार टेरियन का जिक्र करती हैं। पहले होता ये था कि जब टेरियन का जिक्र किया जाता था तो कोल ही बैठा है कि बंदा कह दिंदा सी यार वो उसका पर्सनल मैटर है। अब आप नोट करें कि अब कोई टेरियन को पर्सनल मैटर नहीं कहता, अब हर बंदा कहता कि नहीं टेरियन जो है ना वो भाई जी है तो नहीं होएगा, ऐसे डिस्कस होएगा। मरियम खुल के इस बात का इजहार करती है, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा उनका टेरियन का केस हो, हीरो का केस हो, वो हीरे जेडे
हाज़र सरवस बेगम साहबा इमरान खान दी, उन्होंने जो एंटी पाए ना, हाँ उनकी बात करो। हीरो का हार, फिर कहते फॉरेन फंडी केस हो, 105 मिलियन पाउंड हो, वो मलक रियाज़ल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो कहते हो, लेकिन हराम है जो उनको बुलावे। तो अदालत की तरफ से उनको जो इक्का दुक्का जज हैं वो उनको फेवर देते हैं, ये एक्चुअली मरीम कहना चाह रही हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसकी बातों में सच्चाई मौजूद है। मतलब असी ऐ नहीं कह सकते कि मरीम दी गल्लां जिहड़ियां ने वो सच्चियां नहीं हैं और वो जिहड़ी गल कर रही ਉਹਦੇ 'ਚ कोई सबस्टेंस नहीं है, सबस्टेंस मौजूद है उनके बातों के अंदर। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरीम साहबा ने आज वो बात की है जो मैं अक्सर किया करता हूँ। मैं तो खैर मतलब देखो एक की कहते हैं गल्लां जो गल करना, लेकिन मरीम के मूँह गल आने का मतलब है कि चीज़ां कितने वाकई इस पासे जा रही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अमरीकी सदर बाबे बाइडन तो यह शुरू होया सी कि उन्हें मैनू कढ़िया, ठीक है, फिर मौसम नकवी पे आया और मैं कहता हूँ कि अख्तर लावे तक गल इन्हें लैके जानी चाहिए कि मैंने उन्हें कढ़ाया। आज मरीम साहबा ने वो बात की है कि एक अख्तर लावे तक गल लैके जाएगा। तो चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसी तरफ जा रही हैं कि ये इमरान खान साहब जो है ना वो काफ़ी अब परेशान हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज सारा दिन जो ज़मान पार्क में चलता रहा है वो उसमें भाईन जेड़े ना काफ़ी अपसेट दिखाई देते हैं। मैं ये बात जो अंदर मीटिंग हुई साफ़ियों के साथ और लोग जो उनको मिले मुले, उनमें से जो मुझे हीट आई है और या जो कह लें कि जो उसमें से सेंस मुझे तक पहुंची है वो ये है कि भाईन काफ़ी परेशान ने। प्लान उनका जो है वो ये है, एक तो ये है कि वो पीर वाले रोज़ उनको कहा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, लोग जेडे इर्द गिर्द है रहे ना उन्होंने हलाशेरी दे रहे कि हाँ जी कोई गल नहीं, अदालत बुला रही, जाओ तो सही, कोई नहीं फड़ता तुहानू। इस तरह करके जिस तैयार नहीं किया जाता बंदे नू कि यार तू हौसला रख, कुछ नहीं होंदा, एवें होर अद्धे घंटे की गल हैगी, कोई मसला नहीं गा, असीं इत्थे ही तेरे नाल आ खलोते हुए। वो डरी जा रहा है, ठीक है, कि नहीं मैं बाहर निकलांगा तो पता नहीं की हो जाएगा। तो वो उनको जो है हौसला तसल्ली दी जा रही है और ज़्यादा इम्कान जो है वो इसी बात का है कि वो पीर वाले रोज़ जो हैं अदालत में पेश होंगे। आज इस सिलसिले में मुलाकात हुई थी उनकी लोगों के साथ, उनमें अक्सरियत ने उनको ये मशवरा दिया कि भाजी तुहानू जाना चाहिए, लेकिन अभी ये हतमी फैसला नहीं है, ठीक है, अभी इस पर वो गौर खोस कर रहे हैं कि सानू करना की चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब जो जेल बरो तहरीक अली कहानी है, जेल बरो तहरीक अली कहानी में हालात ये हैं कि 200 बंदों की लिस्ट मंगी भाई ने कि 200 बंदे दे दो लाहौर के विचों। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर जो है वो 1 करोड़ 11 लाख का शहर है, ये 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक है, जिसको मैं नहीं मानता। मैंने तब भी 2017 में भी कहा था कि सर लाहौर जो ना भाई 1.5 करोड़ का शहर जे, ठीक है, तुसी घट बंदे पा रहे हो, साढ़े नाल ज्यादती ना करो। लेकिन ज़ाहिर है साड़ी कौन सुनता है। अगर मैं उस मरदमशुमारी को ही बिल्कुल दुरुस्त तस्वर कर लूँ तो 1 करोड़ जो 17 लाख लोग उन्होंने डाले थे उस वक्त, जितने भी डाले थे, उसमें से इमरान खान ने लिस्ट पता कितने लोगों की मांगी है? 200 बंदे की, कि जी मैंने 200 बंदे दे दियो तो मैं उनको तैयार करता हूँ कि वो जाके माल रोड के ऊपर गिरफ्तारी दे दें। हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ एडा पॉपूलर लीडर है जे भाई ने, ठीक है, गल्लां सुन लो भलवान दियां, है जी मैं केटू फतह कर लूँगा, है जी मैं पाकिस्तान का सबसे मशहूर लीडर हूँ, है जी मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वो भाई ने जी पार्टी तुहाडे घर दे बाहर हो रही होंगी ना, जिंगा लाला हुम हुम अली, वो पार्टी नहीं सर, ये डांस पार्टी की बात नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात करें। आपके बाहर जो हो रहा है वो तो डांस पार्टी चल रही ना होते, उसकी बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको 200 बंदे इकट्ठे करने में अगर मैं कहूँ कि दुश्वारी का सामना है, गिरफ्तारी देनी है ना। देखो ना, अब क्या कहते हैं वो चूरियां खाने वाले तो रांझे बड़े भाई, ठीक है, एक गिरफ्तार होने वाला जड़ा ना रांझा, वो भाई मजियां चराने वाला वो नहीं पे लभदा फिलहाल, ठीक है, ना वो रांझा पे लभदा ना वो हीर पे लभदी झल्लांगी पखियां वाली, ना कोई सीन नहीं सर, वहाँ पर ना पक्षी होती है और वैसे भी गर्मी आ गई, मौसम बदल गया, बत्ती अक्सर जाएगी, साढ़े को पैसे है कोई नहीं, तो हवालात हो या जेल हो उत्थे तो भाई बंदा है नहीं कह सकता कि बाहर जाके ज़रा जनरेटर चला दे, कोई सीन ऐसा नहीं होता बाहर। फिर भी इमरान खान कहते हैं जेल बरो तहरीक होगी। पहली बात तो 200 बंदे नहीं पे लभदे, उसके बाद यह है कि उसमें ना सेकंड क्लास ना फर्स्ट क्लास ना इमरान खान आप किसी ने
गिरफ्तारी देने का फ़िलहाल उनका कोई मूड नहीं। ठीक है, ये जितनी लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर लीडरशिप आफ्टर इमरान खान, सेकंड क्लास लीडरशिप आफ्टर इमरान खान एंड फर्स्ट ईयर लीडरशिप, कोई मूड नहीं गिरफ्तारी देने का। 200 कारकुन चीज़ें। अच्छा, अब वो गिरफ्तारी किस तरह देनी है? वो गिरफ्तारी वो बताते हैं इस तरह देनी कि माल रोड पर जाएंगे 200 बंदा तो पुलिस ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ गिरफ्तार कर लो, तो जे मैं कि पुलिस ने ना गिरफ्तार किया तो कहता फिर ना करन, सानू की असीं ते आए गिरफ्तारी देण। लो जी, यह टोटल प्लान है जिहड़ा। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा ले कि इमरान खान साहब किस हद तक अपनी जो बातें करते हैं उसमें सिंसियर हैं। जेल भरो तहरीक जो होती है ना सर, उसके लिए बड़े सगीर पाको हिंद में ये काम ना सबसे पहले महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, और सबसे पहली गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी थी, और उसके नतीजे में फिर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों गिरफ्तारियां हुई। लाखों लोग सड़कों पे थे गिरफ्तारी देने के लिए। अंग्रेज सरकार ਨੂੰ ਭਰਤੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। तो ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 200 बंदे नहीं पे लभदे। ये जो आज का जो अपनी तरफ से महात्मा बना हुआ है ना इमरान खान, लंगड़ी टैंड खेड़दा हर एक नू बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब देखते हैं पीर को जाते हैं कि नहीं जाते। फिलहाल तो भाई दी लत्तां कंब रही हैं दोवें ही। ठीक है, एक तो चलो खराब है ही है, दूजी भी कंबदी है इस गल सुन के कि मैं घरों बाहर निकलना है। तो देखते हैं कि वो क्या बनता है। लेकिन यह है कि 200 बंदे लभण का मिशन जड़ा ना वो उन्हें सौंपया यास्मीन राशिद नूं, जो गिरफ्तारी देगे। ठीक है, और गिरफ्तारी देने का तरीक़ेकार बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना जरूर। एक एक बंदा जड़ा ना जावे थाने के बाहर इट्टा मारे, बड़ी सिंपल जी गल है। तुसीं कानून की खिलाफ वर्जी की तो उन्होंने जड़ा ना अपना गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ एंड पे। मलक यूम साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सज़ा दे दी। ठीक है, और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं साजिदा मीर की क़यादत में, कोई मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब खातून होगी, वो माल रोड के ऊपर मुजाहरा करने के लिए आ गई। अब मुजाहरे में जान नहीं पड़ रही थी, तस्वीरें उतर रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मुजाहरे जो ना जान नहीं पै रही। अप्रैल का महीना सी, अप्रैल में लाहौर के अंदर अच्छी खासी गर्मी हो गई होती है, तो वो कुछ गल बनती नहीं सी पई। तो साजिदा मीर ने AKZ शेरदिल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके साहबजादे थे उस वक्त AC थे वो। अब तो वही बड़े सारे अफसर में बन के शायद रिटायर हो गई या ये भी है ने। तो वो AC कैंट हुआ करते थे सर, वो खड़े थे, आराम का बेचारा मुंडा बड़ा प्यारा जा क्यूट जा साइड पे खलोता है। साजिदा मीर ने फोटोग्राफर्स को इशारा किया और वो वहाँ पर पहुँचे। साजिदा मीर ने उस बंदे को जो AC था गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ मारने शुरू किए, पुलिस ने उसको मारना शुरू किया, और इस चक्कर में सारी खवातीन जो हैं वो गिरफ्तार हो गई। वाह वाह लितर परेड हुई तो गिरफ्तारी भी हो गई। तो सर अगर तुहाडा जज्बा ट्रू होवे ना तो यह भी एक तरीका है जे पाए कोशिश करके वेखना, शायद इस तरह गिरफ्तारी हो जाए। जेल भरो तहरीक तो पाए फिर इंज होंदी जे। मैंने तो तरीका बता दिया, अगे इन्हां दी मर्जी करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो फिर यू टर्न तो है ही है। मेरा तो यही ख्याल है। आप लोगों का जो भी ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ब्लॉग में।